नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। और इसका एक्सरसाइज 4A हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे 4B। एंड उसके पहले 4B आपके कम्प्लीटली बेस्ड है शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। जैसे हमने स्क्वायर नंबर्स में पढ़ा था कि शॉर्टकट मेथड पढ़ा था, कॉलम मेथड एंड डायगोनल मेथड। उसी तरह क्यूब्स के लिए भी है आपका एक शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर विच इज अ कॉलम मेथड अगेन। वहां पे जो हमने फॉर्मूला यूज लिया था और जो कॉलम्स बनाए थे वो थे 3 कॉलम्स। यहाँ पे आपको जो कॉलम्स बनाने हैं वो बनाने हैं 1 2 3 एंड 4, क्योंकि यहाँ पे आपको क्यूब फाइंड आउट करना है। ओके, मतलब कि यहाँ पे जो ए क्यूब एंड बी क्यूब, ओके, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब 3A² बी 3AB²। अब क्यूब क्या है? एक तो स्क्वायर डिजिट, उसके अलावा एक डिजिट और मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे हम 3 डिजिट्स के साथ डील कर रहे हैं, दैट्स वाई जो फॉर्मूला होगा वो उसमें आपके क्या आएगा, 3A²। एक बारी ए का स्क्वायर देन मल्टीप्लाई बाय बी, एक बारी बी का स्क्वायर देन मल्टीप्लाई बाय ए। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। जैसे वहां पे था ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B²। ओके, ये स्क्वायर के लिए था। क्यूब के लिए ए प्लस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस 3A² बी प्लस 3AB² प्लस बी क्यूब। और प्लेसमेंट किस तरीके से होगा, इधर वाला आपका बी क्यूब देन 3AB², 3A² बी एंड ए क्यूब। ओके, सेम वही मेथड आपको फॉलो करना है, बस ब्लॉक्स आपको 4 बनाने हैं अब की बारी। तो हम फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिजिट बाय द शॉर्टकट मेथड। तो हम पहले सॉल्व करते हैं 25 का क्यूब। इसमें सबसे पहले आप मेंशन कर दीजिए ए क्या है, बी क्या है। ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 5। जो टेंथ डिजिट होती है वो आपकी ए होती है, जो यूनिट डिजिट होती है वो बी होती है। अब यहीं पे आप मेंशन कर दीजिए A² इक्वल टू 4 होगा एंड B² इक्वल टू 25। ए क्यूब भी मेंशन कर देते हैं 8 एंड बी क्यूब होगा 125। क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा यहाँ पे इनको मेंशन करना, वरना आपको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा 1 2 एंड 3। फॉर्मूला है ए क्यूब 3A² बी 3B² ए एंड बी क्यूब। वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए इस तरीके से वैल्यूज लिखने का ये फायदा रहेगा, आप डायरेक्ट बी क्यूब की जगह 125 लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्या था, यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करना है और जो रिमेनिंग डिजिट है उसको आप सर्किल कर देंगे, और जो सर्किल डिजिट है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगी, लाइक कैरी हो जाएगी आगे वाले नंबर पे। 3B² ए, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय B²। B² की वैल्यू है आपके पास 25 मल्टीप्लाई बाय ए है आपके पास 2। तो कितना आएगा आपके पास डिजिट, ये आएगा कंप्लीट 150। यस, 150। और एडिशन कितने का हो रहा है, 12 का। तो इसमें आप प्लस कर देंगे 12, क्योंकि 12 एज इट इज पूरा कैरी हो गया। तो 2 6 एंड 1। अगेन आपको यूनिट डिजिट अंडरलाइन करनी है और जो रिमेनिंग डिजिट है 16 वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। ठीक है, तो आप छोटा सा एरो बना दीजिए जो कि नेक्स्ट आपके जो ब्लॉक है उसमें जा रहा हो, ताकि याद रहे कि ये हमको ऐड करना है। नाउ 3A² इज 4
and multiply by b. b is your 5. So you will get 60. इसमें आपको प्लस करना है 16 and you will get 6 7. Again unit digit underlined and remaining digit is circle, जो कि आगे कैरी हो जाएगी। a क्यूब की वैल्यू है हमारे पास 8 और इसमें एडिशन होगा 7 का एंड यू विल गेट 15। अब आगे कोई भी ब्लॉक नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, तो ये कंप्लीट डिजिट क्या हो जाएगी, अंडरलाइन। अब जो अंडरलाइन डिजिट्स है वो सारी आपको एज इट इज लिखनी है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। 15 6 2 and 5 and this is your answer and this is the cube of 25. okay okay जो अंडरलाइन डिजिट होती है वो आपको मेंशन करनी है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसे नहीं है कि यहाँ से अंडरलाइन करना शुरू करा है तो हम यहीं से नंबर लिखना स्टार्ट किए, नहीं, आपको लेफ्ट टू राइट जो अंडरलाइन डिजिट्स है वो लिखनी है एंड जो डिजिट्स है वो हमेशा बी क्यूब मतलब लास्ट वाले कॉलम से आपको स्टार्ट करनी है अपनी कैलकुलेशन, ये भूलना नहीं है। ये नहीं कि हम पहले ए क्यूब को सॉल्व करने बैठ जाए, नहीं, आपको बी क्यूब पहले सॉल्व करना है। ओके, नाउ 47 का क्यूब फाइंड आउट करते हैं। सेकंड है आपके पास 47 का क्यूब फाइंड आउट करना। ए 4 बी 7, ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, ए क्यूब की वैल्यू लिखेंगे, ए स्क्वायर 16 64। ओके, नाउ बी, बी की वैल्यू है आपके पास 7, बी स्क्वायर 49 एंड बी क्यूब आ जाएगा आपके पास 343। नाउ मेक अ कॉलम 1 2 3, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3b स्क्वायर ए एंड बी क्यूब। और ये जो फॉर्मूला है बोल बोल के लिखेंगे तो इजीली लर्न भी रहेगा, दोनों में डिफ्रेंशिएट भी पता रहेगा कि वहाँ पे हमने क्या किया था और यहाँ पे आपको क्यूब्स में क्या करना है। ओके, तो हमको बी क्यूब लिखना है, मतलब 7 का क्यूब 343। ये मेंशन रहेगा तो एग्जामिनर को भी इजी रहेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपने यहाँ पे अगर वैल्यूज सही पुट किए तो यहाँ पे भी आप सही पुट करेंगे। तो ये सब चीज़ें अलग से मेंशन कर दें वहाँ पे कि ए और बी की क्या क्या वैल्यूज होने वाली हैं इन द कॉलम। इसको अंडरलाइन करेंगे और ये हो जाएगा सर्किल जो कि आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। 3 बी स्क्वायर की वैल्यू थी 49 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट 588, एडिशन होगा 34 का एंड यू विल गेट 622। अगेन यूनिट डिजिट और ये सर्किल। 3 multiply by 16 multiply by b which is 7 equals to 336 and एडिशन होगा 62 का 398। यूनिट डिजिट अंडरलाइन, रिमेनिंग डिजिट कैरी। नाउ ए क्यूब की वैल्यू है हमारे पास 64, एडिशन होगा इसमें 39 का, यू विल गेट 103 और ये पूरी डिजिट क्या हो जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगी। सो 47 का क्यूब आप लेफ्ट टू राइट अंडरलाइन डिजिट्स को राइट डाउन करेंगे 103 8 2 and 3। दिस इज योर आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट हो गया। नाउ द थर्ड वन 68 का क्यूब। a equals to 6 and b equals to 8, a square 36 b square 64, a cube 216 and b cube is 512।
तो चलिए कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 a cube 3a square b 3b square a and b cube। b cube है आपके पास 5 1 2, underline and carry। 3 multiply 64 multiply a is 6। okay, now multiplication के बाद you will get 1152। एडिशन हो रहा है 51 का। 3 0 1 2 एंड 1 1 2 0। ये अंडरलाइन, ये कैरी। कैरी ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर कैरी करना है, जितनी डिजिट्स आ रही है एज इट इज कैरी हो जाएगी। 3 multiplied by 36 multiplied by b is 8 and you will get 8 1 6। You will get 864 equals to 864। एडिशन होगा 120 का 4 8 एंड 9। अगेन यहाँ पे अंडरलाइन 4 है 98 कैरी। a क्यूब इज 216। एडिशन होगा 98 का and you will get 314 and all the three digits are underlined। 68 का क्यूब आएगा आपके पास 314 4 3 2। okay, तो third part completed। now the last part is question number 4। 83 का क्यूब आपको फाइंड आउट करना है। fourth one is 84। a equals to 8 and b equals to 4। a square 64 b square 16 a cube 512 and b cube is 64। तो अगेन हम एक कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं विच इज 1 2 3। b cube a cube 3a square b 3b square a। b क्यूब की वैल्यू है आपके पास 64। 4 अंडरलाइन 6 कैरी। 3 multiplied by b square 16 multiplied by a 8 and you will get 384 plus 6 and you will get 390। 0 underline 39 carry। 3 a square 64 multiplied by 4 and you will get 7 6 8 plus 39। after addition you will get 807। a cube is 512 addition of 80 295। so 84 का क्यूब आएगा 592 704 and this is your answer। so here is your exercise 4b has been completed। in next video we will discuss next exercise और ये आपका चैप्टर में 3 एक्सरसाइज गिवन है जो कि कंप्लीट हो जाएगी। ओके।
थैंक यू।